हेलो गाइस, आपका स्वागत है आरबी स्टडी ब्लॉग्स में। मैं आज फिर से क्लास 10th के गोधली गद्य खंड का चैप्टर 5 और चैप्टर 6 का ऑल ऑब्जेक्टिव कराएंगे। आज हिंदी का चैप्टर 5 और 6, जिस चैप्टर का नाम है नगरी लिपि और बहादुर। ऑल भी ऑब्जेक्टिव होंगे 2027 के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनाए हैं हम, और लगभग 60 क्वेश्चन है। लगभग आपका 60 क्वेश्चन, इसमें से 50-55 आप सही कर देते हैं, आप लोग को बहुत ही अच्छा में अच्छा अवरेज माना जाएगा। और ये इसके लेखक है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है। आप लोग बताइए, 5वें चैप्टर का पहला नंबर क्वेश्चन है आपका, नगरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलता है। नगरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलता है। 5वें चैप्टर का पहला नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण भारत हो जाएगा आपका। चलिए चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। बेतमा दान पत्र किस समय का है। दूसरे नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1020 ईस्वी में। चलिए चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, उत्तर भारत में नगरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8वीं सदी में। चलिए चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन की तरफ। चौथा नंबर क्वेश्चन है आपका, गुणाकर मूले ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए आप लोग। 4 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मराठी भाषा में। चलिए चलते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन की तरफ। 5वां नंबर क्वेश्चन आपका, मूले ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की। ये भी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्धा में। चलिए चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। 6 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देवनागरी लिपि में। हिंदी भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और नेपाली भाषा भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। चलिए चलते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 7वां नंबर क्वेश्चन है आपका, गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ, बताइए आप लोग। 7 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 7 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ए, 1935 ईस्वी में। चलिए चलते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था। 8 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में। चलिए चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन आपका, इन्होंने किस पुस्तक की पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी है। 9 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आरक्षण कथा। चलिए चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता है। आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देवनागर। चलिए चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन आपका, बांग्ला लिपि प्राचीन नगरी लिपि की है। 11 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाहन। चलिए चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। केरल के शासकों ने द्वारा सिखों पर वीर केरलाशय शब्द किस लिपि में लिखी गई। 12 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हो जाएगा आपका नागरी लिपि में। चलिए चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन आपका, पहले किन राज्यों के लेखों के लिपि को ही नदी नागरी लिपि दिया गया था। पहले किन राज्यों के लेखों के लिपि को ही नदी नागरी नाम दिया गया था। 13 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हो जाएगा आपका विजयनगर के राजाओं का। चलिए चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नगर शैली। चलिए चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन आपका, देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने। 15 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 सदी पहले। चलिए चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर क्वेश्चन आपका, नगरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी। 16 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हो जाएगा आपका 8वीं-11वीं सदी में। चलिए चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 17 नंबर क्वेश्चन आपसे, पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी। आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीधम। 17 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 18 नंबर क्वेश्चन आपका, गुणाकर मूल्य ने विधि विषयों पर कितने निबंध लिखे। तो आपका हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, 2500 से अधिक। चलिए चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 19 नंबर क्वेश्चन आपका, भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है। 19 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुणाकर मूल्य। चलिए चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 20 नंबर क्वेश्चन आपका, इस्लामी शासक का आरंभ काल है। आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12वीं सदी से। चलिए चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 21 नंबर क्वेश्चन आपका, गुणाकर मूल्य की मृत्यु कब हुई, बताइए आप लोग। 21 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2009 ईस्वी में। चलिए चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 22 नंबर क्वेश्चन आपका, कि शासक ने अपने सिक्कों पर राम सीता की आकृति और नगरी लिपि में रामसिंह शब्द अंकित करवाए थे। 22 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर। चलिए चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 23 नंबर क्वेश्चन आपका, नगरी लिपि शीर्ष निबंध के निबंधकार है। 23 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुणाकर मूल्य। चलिए चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ। नगरी लिपि शीर्ष पाठ किस पुस्तक से लिया गया है। 24 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय लिपियों की कहानी से। चलिए चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 25 नंबर क्वेश्चन आपका, मराठी भाषा की लिपि कौन सी है। वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इजी क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
देवनागरी लिपि में। चलिए चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ। टकसाल का संबंध है, बताइए आप लोग टकसाल का संबंध है। 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिक्को से। चलिए चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 27 नंबर क्वेश्चन आपका श्रवण बेलगोला स्थान का संबंध है, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैन धर्म से। 27 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैन धर्म। चलिए चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 28 नंबर क्वेश्चन आपका सिंधम क्या है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक प्रकार की लिपि। 28 नंबर क्वेश्चन का आपका डी हो जाएगा। चलिए चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 29 नंबर क्वेश्चन आपका किसी देवनागरी की संख्या दी गई है, तो 29 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काशी। चलिए चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 30 नंबर क्वेश्चन है हिंदी के आदि कवि कौन है, हिंदी के आदि कवि कौन है। 30 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरापाद। चलिए चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 31 नंबर क्वेश्चन है अमोधवर्ष कौन था। 31 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा, राष्ट्रकूट राजा। चलिए चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ। मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है, महिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है। 32 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत। चलिए चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 33 नंबर क्वेश्चन आपका बेतवा कहाँ है, बताइए आप लोग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंदौर के पास। चलिए चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 34 नंबर क्वेश्चन आपका दक्षिण भारत के पांडव प्रदेश से किस राजा के पलियम ताम्र पत्र मिले हैं। 34 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीगंगराजा, श्रीगंगराजा। चलिए इसी के साथ आपका चैप्टर 1 चैप्टर 5 आपका समाप्त हो गया। चैप्टर 5 आपका समाप्त हो गया है। अब चैप्टर 6 अब स्टार्ट होगा, चैप्टर 6। चलिए चैप्टर 6 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। मैं बता दूं कि इससे पहले मैंने 4 चैप्टर करा चुका हूं, गद्य खंड का, हिंदी का मैं 4 चैप्टर करा चुका हूं और ये 5वां छठा करा रहा हूं, जिसमें आपका 5वां चैप्टर हो गया। कुल टोटल 34 क्वेश्चन थे। आप लोग बताइएगा लोग कमेंट में कि आप लोग का कितना सही हुआ। और चलिए चलते हैं छठे चैप्टर का पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छठे चैप्टर का पहला नंबर क्वेश्चन आपका मौत का नगर किस लेख की कहानी संग्रह है। छठे चैप्टर का पहला नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमरकांत। चलिए चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। अमरकांत को किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया है। 2 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिप्टी कलेक्टरी। चलिए चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन आपका ब्रिज की दीवार किसकी रचना है। 3 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमरकांत जी का। चलिए चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 9 2 11 होना मुहावरे काटते, वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इजी क्वेश्चन है, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 4 नंबर क्वेश्चन का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाग जाना। चलिए चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन है बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है, ऐसा कौन पूछता है। तो 5 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निर्मला। चलिए चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन आपका किसने बहादुर की डंडे से पिटाई कर दी। 6 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किशोर। चलिए चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन आपका नाश्ता पानी के बाद बातों की क्या छनने लगी। 7 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जलेबी। चलिए चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन है बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार है, आपका हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, अमरकांत। चलिए चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन निर्मला कौन थी। 9 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कहानीकार की पत्नी। 9 नंबर का आपका सी हो जाएगा। चलिए चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन का। 10 नंबर क्वेश्चन है बहादुर कहाँ से भाग कर आया था, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नेपाल से। चलिए चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन आपका कहानीकार के लड़के का नाम क्या था, बताइए आप लोग, कहानीकार के लड़के का नाम क्या था। 11 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किशोर, आपका किशोर हो जाएगा। चलिए चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन आपका बहादुर कौन था, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नौकर। बहादुर कौन था, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नौकर। चलिए चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन आपका अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1942 ईस्वी में। 13 का आपका बी हो जाएगा। चलिए चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन मिस आउट है, चलिए कोई नहीं, चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। 15 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माँ की मार के कारण। चलिए चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर क्वेश्चन आपका रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये खो गए थे। तो 16 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 11 रुपये। चलिए चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन आपका रुपये खोने का परमंच किसने रचा था, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कहानीकार के रिश्तेदार ने। 17 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 18 नंबर क्वेश्चन आपका जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना, यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई। तब 18 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहादुर। चलिए चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 19 नंबर क्वेश्चन आपका बहादुर के लेखक के घर से अचानक क्यों चल गए, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वयं के प्रति लेखन तथा उसके घर वालों की व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण। चलिए चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन आपका बहादुर की कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ। 20 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1925 ईस्वी में। चलिए चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ। 21 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बलिया, उत्तर प्रदेश। चलिए चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन आपका उन्हें किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। 22 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साहित्य अकादमी पुरस्कार। चलिए चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ। जिंदगी और जो किसकी कहानी है। 23 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमरकांत। चलिए चलते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जिंदगी और जो किसकी कहानी है, तो आपका हो जाएगा अमरकांत, अमरकांत। चलिए चलते हैं
24 नंबर क्वेश्चन की तरफ। बहादुर का पूरा नाम क्या था? वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल बहादुर। 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल बहादुर। चलिए चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 25 नंबर क्वेश्चन आपका, निर्मल आंखों पर क्या रखकर रोने लगी? आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंचल। चलिए चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 26 नंबर क्वेश्चन आपका, लेखक के घर में किसकी नितांत आवश्यकता थी? 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नौकर की, नौकर की। 26 का आपका ए हो जाएगा। चलिए चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 27 नंबर क्वेश्चन आपका, माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा? 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जंगलों में। चलिए चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 28 नंबर क्वेश्चन आपका, लड़के ने इंडिया से कितने रुपये निकाले? लड़के ने हंडिया से कितने रुपये निकाले? हंडिया, हंडिया। 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 रुपये। आपका हो जाएगा 2 रुपये। 28 का आपका बी हो जाएगा। चलिए चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 29 नंबर क्वेश्चन आपका, इस मोहल्ले में बहुत डॉट डॉट लोग रहते हैं, बताइए आप लोग। 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी तुच्छ, तुच्छ। 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 30 नंबर क्वेश्चन आपका, बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था? आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 30 नंबर क्वेश्चन का आपका डी हो जाएगा, माँ के रूप में। चलिए चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 31 नंबर क्वेश्चन है, बहादुर को कितने रुपये की चोरी का इल्जाम लगा था? 31 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 11 रुपये। चलिए इसी के साथ आपका ये चैप्टर 5 और चैप्टर 6 समाप्त हुआ। और एक चैप्टर था बहादुर और एक कुछ कर था, ये दोनों चैप्टर समाप्त हो गया। चलिए मिलते हैं किसी दूसरी क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। और ये आरबी ब्लॉग को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस करने के लिए आपको बहुत ही अच्छा ये प्लेटफॉर्म है। चलिए मिलते हैं किसी दूसरी क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।